बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कानपुर में ट्रेन से उतरते वक्त महिला ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई। जीआरपी के हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार की मुस्तैदी से महिला की जान बच गई। हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार ने महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। कानपुर रेलवे स्टेशन की घटना का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। आप देखिए किस तरीके से महिला गिर गई थी, लेकिन वहां पर जो कांस्टेबल थे शैलेंद्र कुमार, उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए उस महिला को पकड़कर खींच लिया और उसकी जान बच गई। ये तस्वीर हम देखिए आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर ट्रेन से उतरते वक्त महिला ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बची। जीआरपी के जो कांस्टेबल है शैलेंद्र कुमार, वहां पर उनकी ड्यूटी थी और एकदम से उन्होंने महिला को खींच लिया और जान उसकी बच गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी जुड़ गए हैं। नीरज, ये किस वक्त की घटना है, क्या हुआ था पूरा वहां पर वाकया? देखिए अवधेश, आपको बता दूं ये कल की घटना है कानपुर की, और एक फास्ट पैसेंजर ट्रेन वहां से जब गुजरी है तो एक महिला जो उसमें सवार थी अपने बच्चे के साथ, उसने प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चे को तो उतार दिया, मगर ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया तो आनंद फानंद में उसने पहले अपना बैग फेंका, जैसा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिसमें उसका एक पैर प्लेटफॉर्म के नीचे ट्रेन की तरफ आ गया। मौके पे जो जीआरपी के हेड कांस्टेबल थे शैलेंद्र कुमार, वो वहां मौके पे थे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही महिला को जाकर बचाया है, बाहर निकाला है। तो ये घटना अब सीसीटीवी इसका फुटेज सामने आया है, तो सारी घटना जो है पूरा दृश्य उसमें कैद है और साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से लापरवाही रही महिला की और किस तरीके से यहाँ पे जो जीआरपी का सिपाही है उसे तत्परता दिखाते हुए महिला की जान बचाई। जी शुक्रिया नीरज, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर की। शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगे जाने का एंगल सामने आ रहा है। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी। उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से भी 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और दोनों के कई गुर्गों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब रंगदारी के एंगल पर भी फोकस कर रही है। इस पूरे मामले में रंगदारी का एंगल भी सामने आ गया है और जानकारी ये मिल रही है कि शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगी गई। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी। उमेश पाल जिनका शूटआउट हुआ, उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, वहीं उनके साथी से 20 लाख रुपए। तो उमेश हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी। उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, जबकि उमेश पाल की करीबी सूरज पाल से भी 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। उमेश पाल और सूरज दोनों ने ही नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। 6 महीने पहले अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था। बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ और खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप और अबू साद नामजद हैं। पुलिस पूरे मामले की रंगदारी के एंगल से अब जांच कर रही है। 6 महीने पहले ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया था, तो ये एक नया खुलासा सामने आ रहा है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। पिछले 3 दिनों में बुलडोजर की 4 कार्रवाई हुई और उम्मीद जताई जा रही है कि आज चौथे दिन भी बुलडोजर गरजेगा, लेकिन कार्रवाइयों में शामिल होने वाले बुलडोजर आज शांत खड़े हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के तीनों बुलडोजर आज अपनी जगह पर हैं। अफसरों ने अनौपचारिक तौर पर बताया कि 2 दिन बाद शब बारात का त्योहार है और 2 दिन बाद ही होलिका दहन भी है। प्रयागराज में वैसे भी 3 दिनों तक सड़कों पर रंग खेले जाने की परंपरा है। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई अब होली के बाद ही दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। पिछले 3 दिनों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। 3 दिनों की अगर बात करें तो प्रयागराज और कौशाम्बी को मिलाकर 4 जगहों पर माफिया अतीक अहमद के मददगारों और करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला था, लेकिन आज चौथे दिन भी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज चौथे दिन भी बुलडोजर गरजेगा, बुलडोजर दहाड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आज चौथे दिन नहीं चलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर और आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा दिन बीत चुका है, लेकिन जो विकास प्राधिकरण के तीनों बुलडोज़र हैं वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। पिछले 3 दिनों में हमने देखा था कि जो ये बुलडोज़र थे वो सुबह ही यहाँ से मूव कर जाते थे। जिन इलाकों में कार्रवाई होनी होती थी वहाँ के थाने या पुलिस चौकी पर अधिकारियों के साथ पहुँच जाते थे और वहीं से पूरा दस्ता जो है वो कार्रवाई की जो स्थल होता था वहाँ के लिए रवाना
होता था। लेकिन आज चौथे दिन ये जो बुलडोज़र हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है। और जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये जानकारी ज़रूर दे रहे हैं कि चूँकि शब बारात और होली का त्यौहार है, 2 दिन के बाद शब बारात है और 2 ही दिन के बाद होलिका दहन है और प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर होली खेली जाती है। ऐसे में कार्रवाई के दौरान किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, कोई माहौल ना खराब हो, इसी वजह से अब बुलडोज़र कार्रवाई को फिलहाल त्योहारों तक स्थगित कर दिया गया है। तो अधिकारियों की मंशा ने अपनी जानकारी दी है कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो अब त्योहारों तक स्थगित रहेगी और आपके अधिकारियों का साफ तौर पर दावा है कि ये कार्रवाई फिलहाल थमने वाली नहीं है और होली के त्यौहार के बाद बुलडोज़र एक बार फिर से माफिया के मददगारों और उसके करीबियों पर गरजेंगे, उनके आशियानों को तोड़ा जाएगा और माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं मऊ में जहांगीराबाद में अंसारी एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन जारी है। अवैध बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। कल रात को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकी गई थी, आज फिर से बिल्डिंग को गिराने का काम किया जा रहा है। तो मऊ में भी कार्रवाई चल रही है। जहांगीराबाद में अंसारी एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन जारी है। अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज सुबह से ही चल रही। कल रात को रोका गया था इसे, लेकिन आज फिर सुबह से इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, यही वो बिल्डिंग है जिसे कल तोड़ना शुरू किया गया था। रात होने के बाद कार्रवाई रोकी गई थी और सुबह होते ही एक बार फिर से इस पर बुलडोजर चलने लगे। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट लाया गया है। महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया। आधार कार्ड और आगजनी मामले में पेशी होगी। एमपी एमएलए कोर्ट आज आरोप तय कर सकती है। सह आरोपियों ने अगर डिस्चार्ज किया फाइल तो फिर से अगली तारीख पर आना पड़ेगा उन्हें। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट लाया गया है। महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। आधार कार्ड और आगजनी मामले में यह पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट आज आरोप तय कर सकती है। सह आरोपियों ने अगर डिस्चार्ज फाइल किया तो फिर अगली 1 तारीख और इसमें पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से आज फिर कानपुर कोर्ट पेशी के लिए लाया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाएं, कानपुर कोर्ट की ये तस्वीर है जहां पर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। पिछली बार 24 फरवरी को जब पेशी हुई थी तो उस वक्त मीडिया कर्मियों से कुछ बदसलूकी हो गई थी पुलिसकर्मियों की। उसके बाद कोतवाली के जो इंचार्ज थे उनको हटाया भी गया था और ये गाड़ी आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 2 मामले हैं। आज 2 मामलों में सुनवाई होनी है। एक आधार कार्ड का कूटरचित दस्तावेज बनाने का जो मामला है और इसके साथ ही दूसरा मामला आगजनी का है, जो आगजनी का मामला है। तो इस मामले में आज इरफान सोलंकी की पेशी होनी है। आपको देखें, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विजयी मुद्रा में इरफान सोलंकी अपनी विक्ट्री साइन हमेशा दिखाते हैं और मुस्कुरा रहे हैं इरफान सोलंकी। और पुलिस इस बार किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहती। पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। करीब यहाँ पर 10 थानों के प्रभारी यहाँ पर हमको दिख रहे हैं और बंदोबस्त किए गए हैं। एसीपीज हैं और मीडिया को आज पीछे किया जा रहा है ताकि कोई जो पिछली बार जो बदसलूकी हुई या जो कुछ भी हुआ था उससे बचा जा सके। और महाराजगंज जेल से इरफान सोलंकी को यहाँ पर लाया गया है। उतारने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम पुलिस और पीएससी का बंदोबस्त है उसको देख लिया गया है। मीडिया कैमरों को एक तरफ कर दिया गया है और आज इरफान सोलंकी को यहाँ पे लाया गया है। 2 मामले हैं, आगजनी का मामला और दूसरा आधार कार्ड जो कूटरचित दस्तावेज बनाने का मामला है। 8 नवंबर को पहला आगजनी वाला मामला। देखिए, इरफान सोलंकी अपनी विजयी मुद्रा को दिखाते हुए विक्ट्री का साइन हमेशा दिखाते हैं। अपने जो लोग हैं साथ वाले उनको भी देख रहे हैं। फास्ट ट्रैक मोड में इरफान सोलंकी के मामले अब चल रहे हैं और फास्ट ट्रैक मोड में सुनवाई भी हो रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात बरेली की करते हैं, जहां पर लॉ कॉलेज की छात्रा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर आरोप लगाए हैं। लॉ छात्रा ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर ड्राइवर के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लॉ की छात्रा की शिकायत पर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसपी ने जांच के बाद पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर लॉ छात्रा ने मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। और आरोप यह है कि मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी
ने ड्राइवर के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लॉ की छात्रा की शिकायत पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का आश्वासन पीड़िता को दिया गया है। तो मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर ड्राइवर के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच की बात कह रही है और जांच के बाद कार्रवाई का भी आश्वासन पीड़िता को दिया गया है। तो मामला पूरा यह है कि लॉ की छात्रा ने गैंगरेप का आरोप लगाया। मुफ्ती गुलफाम पर लॉ की छात्रा ने गैंगरेप का आरोप लगाया है और आरोप है कि ड्राइवर के साथ इस वारदात को अंजाम दिया और एसपी से शिकायत की छात्रा ने, पीड़िता ने, और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गया, कॉल्स करने लगा अपनी तरफ से। फिर इसने मुझे आश्वासन दिया कि हमारी पढ़ाई में मदद करेगा, इसकी एक बहुत अच्छी इमेज है। तो मैं इसकी बातों में सर आ गई। फिर उसके बाद ये अभी 25 दिसंबर को यहाँ बरेली आया। एक्चुअली मैं यहाँ वृंदावन में पीजी में रहती थी, तो ये फॉलो कर रहा था बार बार मुझे। फिर उसके बाद मैं इससे घबरा के यहाँ से 17 तारीख को रूम खाली करके अपना हैप्पी होम कॉलोनी में मैंने रूम ले लिया था। वहाँ पे भी इसने मुझे फॉलो किया। 25 तारीख को इसने आने के बाद मुझे बातों में उकसा के अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गया डिज़ायर में। वहाँ पे इसके साथ इसका गाड़ी का ड्राइवर भी था, हाफिज आकिल, वो भी रामपुर से ही बिलोंग करता है। तो इन दोनों ने पहले मुझे एक मेडिसिन से लेके दिया, टैबलेट दिया। उसके बाद मेरे नशे की हालत में मेरा रेप किया दोनों ने, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद जब मैं होश में आई, मैंने थोड़ा शोर मचाना शुरू किया, तो फिर ये मुझे एक मदरसे छोड़ाया। देखिए, इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इसकी इस शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना बीखरी चैनपुर में भेजा गया है और सीओ सिटी 3 के माध्यम से इसकी जाँच करवाई जा रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर वाराणसी से है। बीएचयू प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने आदेश वापस ले लिया है। होली पर रोक वाला आदेश वापस ले लिया गया है। प्रॉक्टर ने कैंपस में होली न मनाने का आदेश दिया था और एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो अब उस आदेश को वापस ले लिया गया है जिसमें होली खेलने पर रोक लगाई गई थी। बीएचयू कैंपस में बीएचयू प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने वापस ले लिया है आदेश और होली पर रोक वाले आदेश को वापस लिया है। प्रॉक्टर ने कैंपस में होली न खेलने का आदेश पहले दिया था, लेकिन इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया गया, उठाया गया और खबर का असर हुआ है कि अब प्रॉक्टर ने इसे वापस लिया है। चमोली में भोटिया समाज के लोगों का प्रदर्शन हुआ है। प्रोफेसर भगवती प्रसाद पुरोहित की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। प्रोफेसर भगवती प्रसाद की गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शन हो रहा है। भोटिया समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया और प्रोफेसर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। तो ये चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये भोटिया समाज के लोग हैं जो प्रोफेसर भगवती प्रसाद पुरोहित की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। प्रोफेसर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये बताइए कि क्या टिप्पणी की थी प्रोफेसर ने जिसका विरोध हो रहा है? जी, दरअसल जो प्रोफेसर भगवती प्रसाद पुरोहित हैं, पहले गोपेश्वर डिग्री कॉलेज में तैनात थे, लेकिन अभी वर्तमान में हरिद्वार में तैनात है। उन्होंने एक किताब के जरिए जो भोटिया जनजाति के लोग हैं उनको लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, जिसको लेकर लोगों में यहाँ खासा आक्रोश है। आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर वो लोग शामिल थे और काफी देर तक यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते रहे। हालांकि उसके बाद जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं वो आए, उनके हाथों से उन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा और तत्काल कार्रवाई की मांग उन्होंने की है कि जो आरोपी प्रोफेसर हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको बर्खास्त पद से किया जाए। धन्यवाद लक्ष्मण आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। भोलेनाथ की नगरी काशी में होली को लेकर धूम मची है। आज काशी में चिता भस्म होली खेली गई। इस दौरान लोग काफी उत्साहित दिखे। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने जायजा लिया। बनारस अद्भुत है और अद्भुत है इसकी परंपरा। मैं इस वक्त मणिकर्णिका घाट पर खड़ा हूं और यहाँ श्मशान की होली चल रही है, यानी चिता भस्म से होली मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में ये सबसे निराली है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव के इस शहर में भोले के भक्त सिर्फ रंग और गुलाल से नहीं बल्कि चिता की राख से भी होली खेलते हैं। आप साक्षात देख रहे हैं, काशी में श्मशान में भी गम के बीच होली की मस्ती देखने को मिल रही है।
और ये नज़ारा पूरे दुनिया के लिए बहुत ही अद्भुत है। इस मसान होली में देश के अलग अलग जगहों के औघड़ और अघोरी आए हुए हैं। श्मशान में जलती चिताओं के बीच होली खेली जा रही है। इस दौरान किन्नर, देसी और विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत होली के साक्षी बन रहे हैं। रंग भरी एकादशी के दिन के बाद से शुरू हुई ये होली लगभग शुरू हो गई है कल से और आज चल रही है, और ये एक अद्भुत परंपरा हमें देखने को मिल रही है। काशी में होली खेलने की परंपरा सबसे अलग होती है और यही परंपरा हमें देखने को मिल रहा है। कल हरिश्चंद्र घाट पर और आज मणिका घाट पर श्मशान पर ये चिताओं से भस्म होली खेली जा रही है। शायद आप डर रहे होंगे ये सुनकर कि चिताओं से होली कैसी खेली जा सकती है, तो आप साक्षात देखिए कि चिता जल रही है और साथ ही साथ उससे उठाकर जो राख है उसको एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। और ऐसे में हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दूर से ये दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इस चीज़ को देखें। कैमरामैन विशेष के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।